नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शीर्ष से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम सौरमंडल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पास कवर करेंगे। आप सभी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्ष ऑनलाइन क्लास। चलिए यहाँ पास बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो आप सभी की स्क्रीन पर है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमें पता है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। तो यहाँ पास ऑप्शन तो दिया नहीं इसमें, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन जो है विदाउट ऑप्शन के हैं। ठीक है ना, तो हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पास वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पास कवर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पास बता दिया मैंने कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो हम यहाँ पास 8 बताएंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो हमें पता होना चाहिए, इसको ग्रह कहा जाता है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको उपग्रह बताते हैं। लेकिन जब ये पूछा जाए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, तो हम यहाँ पास ग्रह बताएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? मैंने जस्ट अभी बताया था, तो इसको हम कहते हैं उपग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था? तो ये दिया था केपलर ने दिया था। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। यहाँ पास अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? देखिए, तारामंडल के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पास 89 यहाँ पास तारामंडल की संख्या है। ठीक है ना, अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पास अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम यहाँ पास बृहस्पति बताएंगे। बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह जो है अपनी परिक्रमा जो है कितने दिन में कंप्लीट करता है, ये भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और यदि हम इसके ग्रह की बात करें, उपग्रहों की बात करें, तो इसके टोटल जो है उपग्रह के रूप में 79 उपग्रह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो है सौरमंडल जन्मदाता ये कहा जाता है सूर्य को ही सौरमंडल का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और एक है यहाँ पास अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पास, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो ये जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह जिसको जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल एक उपग्रह है, सॉरी यहाँ पास एक ग्रह ही है। ठीक है ना, मंगल जो है एक ग्रह ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा के रूप में हम अभिनव तारों को जानते हैं। यहाँ पास सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज की जब भी बात आए, हमको यहाँ पास कॉपरनिकस का नाम से बिल्कुल ध्यान में अपनी रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? तो प्राचीन भारतीय जो है सूर्य को एक ग्रह के रूप में जानते हैं। ग्रह हमारा यहाँ पास राइट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है क्रमशः हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का एक मिश्रण के रूप में जाना जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन जो है बताया था, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ मैंने वहाँ पास ये बता दिया था कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का प्रतिशत कितना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट है आइए क्वेश्चन जो आप सभी के यहाँ पर प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं सूर्य के मध्य भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, ये हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से जो ग्रह की दूरी होती है, जिसको हम यहाँ पास उपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है ये होता है यहाँ पास 6000 डिग्री सेल्सियस के बेस पे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है ये आर्कटिक जो क्षेत्र है उसमें ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य में रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो हमको पता होना चाहिए, यहाँ पास 71% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पास रहेगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ये जो ग्रह है बुध ग्रह, ये जो है सर्वाधिक निकट ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, बुध ग्रह जो कि सूर्य की परिक्रमा जो है ये 88 दिनों में कंप्लीट करती है, और इसका एक कोई भी उपग्रह नहीं होता, हमें यहाँ पास पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये जो है 88 दिन में लेता है। मैंने आपको जस्ट ये इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा ग्रह है? तो ये है वरुण। ठीक है ना, वरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर ये स्थित है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो मैंने बताया था आप सभी को, यहाँ पास बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी अपना एक उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये है बुध, क्योंकि ये जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट है। ठीक है ना, जो भी सूर्य के सर्वाधिक निकट रहेगा, ठीक है, जो भी पिंड सूर्य के सर्वाधिक निकट रहेगा वही जो है सूर्य की परिक्रमा कम समय में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पास किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को जो है पृथ्वी की यहाँ पास बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पास हम चंद्रमा को बताएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितने दिन में लगाती है? तो हमको पता होना चाहिए यहाँ पास
365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड, ये समय जो हमको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो नीला ग्रह का कारण सिर्फ एक ही वजह है यहाँ पास। ठीक है, जब भी पूछी जाए कि इसका कारण क्या है, तो जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी जो है हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है। तो हम यहाँ पास राइट आंसर बताएंगे, चंद्रमा एक उपग्रह है। और उपग्रह किसका है? तो ये पृथ्वी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई दे हम देख सकते हैं? तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पास, हम सिर्फ जो है 57% भाग को, ठीक है ना, 57% भाग को ही पृथ्वी से चंद्रमा को हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पास। ठीक है ना, कई बार ये पूछा भी गया है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है यहाँ पास, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को जो है रात दिन यहाँ पास बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो हम बताएंगे यहाँ पास 1011 वर्ष। अगला क्वेश्चन रहेगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो हम यहाँ पास ओलिपस को बताएंगे, ओलिपस मेसी। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी के रूप में ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज ये जो हुई थी 1781 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहा जाता है भाई सौर वर्ष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पास। अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण इसमें क्या है, ऋतु जो परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है ना, आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है, एक जिसको हम घूर्णन कहते हैं, दूसरा जिसको हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है ना, तो घूर्णन की वजह से क्या होता है, पृथ्वी में दिन रात होते हैं। वही यदि हमसे पूछा जाए कि ऋतु किस प्रकार से बदलती है या क्या कारण है ऋतु बदलने का पृथ्वी में, तो हम यहाँ पास परिक्रमण को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो इसकी जो मान्यता है 24 अगस्त 2006 को ये समाप्त किया गया था। चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो हम बताएंगे यहाँ पास 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं पृथ्वी को, ठीक है ना, सॉरी चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ये होता है चंद्रमा का। ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। अगले क्वेश्चन की यहाँ पास बात करते हैं, ज्वार भाटा किसे कहा जाता है? तो हमको पता होना चाहिए सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्री, ठीक है ना, अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण क्या है, ज्वार भाटा होता है समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो हम बताएंगे यहाँ पास पूर्णिमा को। वही आपसे पूछा जाएगा, सॉरी चंद्र ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण कब होता है तो हम यहाँ पास पूर्णिमा को बताएंगे, और सूर्य ग्रहण कब होता है तो हम यहाँ पास अमावस्या को बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो हम शनि ग्रह को जो है नग्न आंखों से बिल्कुल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज का श्रेय जाता है हर्शेल को। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पास, सूर्य ग्रह का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रह के कारण चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने का ही हमको जो है सूर्य ग्रह की स्थिति जो है दिखाई देती है। तो ये इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रह कैसे होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पास रहेगा, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव ये जो कहा जाता है शुक्र ग्रह को है सौंदर्य का देव कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को ही चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। ये दोनों टाइम हमको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पास 3 जनवरी को बताएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये बातें आपको बताई थी वहाँ पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है ना, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66 से 1/2 हम यहाँ पास बताएंगे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये पता लगाया सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इसका जो श्रेय जाता है इराटोस्थेनीज को जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने, ठीक है ना। सॉरी, पृथ्वी बोल दिया था मैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? तो हम यहाँ पास गैलीलियो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? ठीक है, मतलब हरा प्रकाश जो है प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है यहाँ पास वरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये जो है चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हम बताएंगे यहाँ पास 2 सेकंड से कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र के नाम से जाना जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो हम बताएंगे यहाँ पास 76 वर्ष होता है हेली धूमकेतु का आवर्त काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्ष वाली क्लास आप सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन नोट्स एमजी के जो है प्रोवाइड कराई जाती है। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।